जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बी क्लास के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें हमने 1 से 50 तक कर लिया था और आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन है। 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। जो पहले 50 हो गए, 50 आज हो जाएंगे और 2 वीडियो और आएंगी, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 300 प्रश्न तक मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और देखते हैं आगे के सवाल बिना टाइम वेस्ट करे हुए, है ना। चलते से चलते हैं अपने 51 पर। 50 तक करा दिया था। जो ये पहली वीडियो देख रहा है वो इससे पहले जो वीडियो पड़ी है वो भी देख सकता है ना। सॉरी। चलिए इसको करते हैं साइड में। हमारा पेन आ चुका है। हाँ, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है घोड़े को क्लिपिंग की आवश्यकता क्यों होती है। क्लिपिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्लिपिंग क्या होता है सबसे पहली बात तो सी सर्टिफिकेट में सीधा क्वेश्चन आएगा, क्लिपिंग क्या है, क्लिपिंग कितनी बार की जाती है, क्लिपिंग से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो क्लिपिंग जो होती है वो होती है हमारे घोड़े के बाल काटने को क्लिपिंग कहते हैं। साल में 2 बार करा जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है घोड़े की गुम चोटें भी पता चलती हैं। इससे क्या होता है घोड़े की सुंदरता आती है, ड्रेसाज होता है तो घोड़े की बनावट सुंदरता ही कंट्रोल देखा जाता है, सारी चीजें कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सुंदरता। अब जैसे हम हैं, अगर हम बाल वाल ना कटाएं, बड़े करके रख ले ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं, लगेगा ना। इसलिए यूज होता है हमारा। हम क्यों इसलिए यूज करते हैं हम आपका ये क्लिपिंग। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। सर्दियों में बिना किसी परेशानी के कड़ी मेहनत करने के लिए, ठीक है, नहीं तो पसीने पसीने हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है ना। अब देखो गर्त गाल के लक्षण क्या है। तो घर्षण और सूजन। गर्त गाल के लक्षण है घर्षण और सूजन। ठीक है, घर्षण और सूजन। ठीक, ये हो गया। इससे इसकी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ दवाइयाँ लगती हैं। तो आप ये राहुल सर से पूछ लेना कि इसमें कौन कौन सी दवाई लगती है, क्या लगती है। हालांकि पूछता तो नहीं है दवाई वगैरह, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए रख लेना। ठीक है, चलिए। जब सवार अधिक जब सवार अधिक जब सवार अधिक अनुभवी और शिथिल हो जाता है तो विकर्णों की गति डैश में महसूस की जाती है। तो क्या निचले पैर क्या करता है जब घोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो जाता है एंड रिलैक्स। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और रिलैक्स होता है। अपन बंदा जैसे अपन मैं हूँ, सपोज करो कोई बंदा है वो हॉर्स राइडर है, बहुत बड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको उसके कैसे पता चलेगा कि अच्छा राइडर है। दूसरा होगा तो एक चपक के बैठेगा एकदम कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन जो राइडर है उसे तो पता ही सारी चीजें, तो वो एकदम रिलैक्स होके बैठेगा। ठीक है, तो इसका यही होगा कि निचले पैर। वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट डैश डैश या इतने मीटर व्यास का चक्र है। ठीक है, ये क्या है, एक डायमीटर होता है। ठीक है, वोल्ट का सर्कल होता है। ये जो है ये आपको यूनिट में एक बार पूछना पड़ेगा। ये जो होता है हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6, 8 या 10 होता है। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो आप सर से पूछना, वो वहां पे सर बता देंगे आपको सर्कल में। ठीक है, आगे का देखते हैं। यदि उसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो। यदि वोल्ट डैश मीटर से बड़ा है तो इसमें वृत्त माना जाता है कितना, 10 मीटर का माना जाता है। कितने मीटर का, 10 मीटर का माना जाता है। वृत्त में पिछले पैरों को डैश की रेखा का अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो अगले पैरों का। ठीक है, हाँ। सर्पिन में एक सीधी रेखा से जुड़े डैश मंडल होते हैं, तो क्या होता है इसमें आधा होता है। ठीक है, ये हो गया। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। घोड़े का विराम पड़ाव कम से कम कितने सेकंड का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है 3 सेकंड का। ठीक है, हाल्ट में घोड़े को खड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उपयुक्त सभी, यानी चौकस, गतिहीन, सीधा, मतलब एकदम बढ़िया अलर्ट वाला एकदम खड़ा होना चाहिए ना। चलिए, यही चीजें हैं जो एक प्रोफेशनल घुड़सवार को, एक नॉर्मल इंसान को प्रोफेशनल घुड़सवार बनाती है। जिन पे इनका कंट्रोल रहता है वही अच्छा घुड़सवारी कर पाता है। ठीक है, अब देखो आगे। आगे क्या कह रहा है, रीन बैंक क्या है। रीन बैक बैक रीन बैक क्या है, तो क्या पिछले की ओर विकर्ण मूवमेंट। ठीक है, पीछे की ओर विकर्ण मूवमेंट। इनमें से कौन सा कैंटर का सही रूप है, तो ये सभी होगा। काउंटर कैंटर, सही कैंटर और बाएं कैंटर। ठीक है, चलो आगे। सीधा
सीओ का पूर्ण रूप, यानी कि ये सीओ सीओ जो होता है हमारा, सीओ जो अभी हमारे टाइम पे सीओ है, ठीक है, वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। चलिए आगे। विशेष रूप से जॉकी द्वारा कौन सी सैडल का उपयोग किया जाता है, तो रेसिंग सैडल। आप जॉकी जानते हो, क्या रेसिंग करते हैं घुड़सवारी, गर्म खून के घोड़े होते हैं वो ना, तो रेसिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जॉकी रेसिंग सैडल यूज होता है, ठीक है। काउ बॉय राइडिंग राइड, काउ बॉय राइड जंपिंग के लिए किस प्रकार की सैडल का उपयोग किया जाता है, तो क्या पश्चिमी सैडल का उपयोग किया जाता है, वेस्टर्न सैडल, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं, कौन सी सैडल का प्रयोग कह सकते हो या डिजाइन कह सकते हो, ठीक है, उन्नत सवारों के लिए डिजाइन की जाती है, सवारों के लिए की जाती है, तो ये जो होती है वो होती है ड्रेसाज। ड्रेसाज में हम जो सैडल लगाते हैं वो ड्रेसाज सैडल ही होती है, ठीक है। आगे देखो, कौन सी सैडल बहुत हल्की होती है और छोटे बच्चों के लिए, तो ये चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन सैडल कह सकते हो आप, बच्चों के लिए चिल्ड्रेन सैडल, ड्रेसाज के लिए ड्रेसाज सैडल हल्की होती है, डिजाइन की जाती है, ठीक है। आगे हंटिंग है, देखो ये सही, हंटिंग सैडल कौन सी है, शिकारी सैडल, तो इसको हंटिंग सैडल ही कह देते हैं, शिकारी सैडल। ये याद करने का नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ने का है, वो खुद ही वहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। अब देखते हैं, निम्न में से कौन पार्ट संचलन है, तो पैर उपजाना, ठीक है, पैर उपजाना, ठीक है। सैडल का वह भाग जिस पर सवार बैठता है उसे क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। अब वहां पे एक सी में एक क्वेश्चन आएगा कि सैडल के पार्ट बताइए, तो क्या होता है, पल्लड़ होते हैं, लेदर स्टेप होती है, आयरन स्टेप होते हैं, अगला अन्ना पिछला अन्ना, जिसे फ्रंट आर्च रियर आर्च बोलते हैं अपन, है ना, डी अटैचमेंट भी होता है एक, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये आपको याद रखना है ना। आगे आर एंड वी का पूर्ण रूप, देखो ये लिखो, रिमाउंट एंड पशु चिकित्सा हिंदी में, रिमाउंट एंड वेटनरी इंग्लिश में। पशु चिकित्सा इसलिए क्योंकि वहां पे डॉक्टर होते हैं, जैसे अब डॉक्टर कौन है, तो हमारे टाइम पे हैं राहुल सर। कौन है, राहुल सर। राहुल सर जो है ये वेटनरी से हैं, काफी अच्छे टीचर हैं और नॉलेजेबल भी हैं, काफी नॉलेज है। तो आप अगर वेटनरी में कुछ सीखना चाहते हो तो राहुल सर से जरूर कांटेक्ट रखो, उनसे पूछते रहो कि ये मेडिसिन किस में यूज होती है, ये मेडिसिन किस में यूज होती है, तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी उससे। पैरों को सही रखने के लिए कौन सी नाल लगाई जाती है, तो हॉट स्विंग होती है, ठीक है। गरम नाल ठंडी नाल भी होती है, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, वीडियो देख लेना, गरम नाल ठंडी नाल क्या है, ठीक है। चलिए, रिमसू क्या है, रिमसू देखो, नियमित घोड़े की नाल है जो हमेशा लगाई जाती है, ठीक है। एक गहरी चोट नाली वाली नाल है, ठीक है, अगर कोई चोट वोट हुई हो जाती, गहरी चोट नाली वाली भी नाल यही कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, बारसू किसे कहा जाता है, खुर एड़ी पैर में जो होता है उसे बारसू कहते हैं। बारसू किसे सहायता करता है, किसको करता है, तो खुर एड़ी पैर को सहायता करता है, ताकि उसमें कुछ लगे ना, अगर कुछ लगेगा तो कैंकर हो जाएगा, थर्स हो जाएगा, जिससे हड्डियों तक पहुंच जाएगा, जो कि फिर अगर एक बार कैंकर फुट पंचर वगैरह कुछ हो जाता है तो घोड़ा बर्बाद ही हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप राहुल जैसे बढ़िया से पूछना कि कैसे क्या, वो एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, या फिर मैं भी किसी दिन आपको बता दूंगा किसी एक वीडियो में, ठीक है। 74, भारी भारी घोड़ों पर किस प्रकार की स्विंग नहीं की जाती है, तो ठंडे नाल की, किसके, ठंडे नाल की, ठंडे नाल की। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ठंडे नाल गर्म नाल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो नुकसान सुन लो कि जैसे सपोज दैट कि हम किसी वॉर में है, कहीं युद्ध हो रहा है, किसी वॉर में है और वहां पे युद्ध हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हम छिपे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहां पे अगर हम घोट नाल का उपयोग करेंगे तो हमें भट्ठी चाहिए, भट्ठी में हम अपनी नाल को जो होती है उसको गर्म करना है, फिर उसको ठोकना है, करना है, जैसे बच्चू भाई करते हैं हमारी यूनिट में, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ठंडी नाल का हम उपयोग कर देते हैं, किसकी कर देते हैं, ठंडी नाल का उपयोग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पे कोई धुआं नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है, कहीं से बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, नाप का पैर नहीं रहता, उसमें एक साइज ही होता है कि इस साइज के घोड़े की ही लगेगी, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, 75, लेमिनाइटिस का इलाज क्या है, नियमित स्विंग, ट्रिमिंग और हील वेजेस का उपयोग करना, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है लेमिनाइटिस का इलाज होता है, ठीक है। आगे चलिए, कौन सा रोग एक बार हड्डियों के खराब हो जाने पर ठीक नहीं होता, तो क्या आंसर, नेविकुलर, नेविकुलर। राहुल सर से पूछे और डिटेल में बताएंगे, ये मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं डिटेल वीडियो नहीं जा रहा, नहीं तो फिर और लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, घास की दीवारों, ग्रास क्रैकर्स, ठीक है, क्रैक्स, ठीक है, घास की दीवारों को किससे ठीक किया जाता है, तो ये क्या है, ट्रिमिंग और स्विंग से, ठीक है। घाव, ये घाव होना चाहिए यार, ग्रास क्रैकर, ठीक है, जी,
ये होना चाहिए यार, स्विंग और ट्रिमिंग से, ये ना क्वेश्चन डाउट में ही से मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घोड़े के सॉल फरोग पर गंभीर चोट लगने पर किस नाल का उपयोग किया जाता है? तो अस्पताल की प्लेट होती है, ठीक है, इस प्लेट को हम यूज करते हैं, ठीक है। किस नाल में अ, अच्छा स्तंभ समर्थन वाला नाल है? तो ये दिल नाल। अब देखो क्या होता है, नाल के भी कुछ नाम है, 4-5 नाल के नाम याद रखना, जैसे बार नाल, आम नाल, टिप नाल, फुल्लड़ नाल, और क्या कहते हैं आम नाल, टिप, फुल्लड़, और क्या कहते हैं आम नाल, टिप, फुल्लड़, और एक और थी वो मेरे दिमाग से हट रही है, मेरे को 5 नाल के नाम याद थे जो अभी नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये सारी आपको याद करके रखनी है, ठीक है। सी वालों के लिए तो स्पेशली उनको याद रखना पड़ेगा। रेत की दरारों का कारण हो सकता है लंगड़ापन। रेत की दरारों का कारण हो सकता है लंगड़ापन, क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है इसका। देखो निलंबन की अवधि क्या है? सभी 4 पैर एक ही समय में जमीन के ऊपर, ठीक है, ये निलंबन होता है आपका। घोड़े के संदर्भ में चलना क्या है? तो ये चलना 4 बार की गति है, ठीक है, 4 बार पीछे होगा, 1 2 3 4, ठीक है। घोड़ा और सवार संयोजन के रूप में क्यों काम करते हैं? रूप में क्यों काम करते हैं? तो क्यों? घोड़े से अच्छा परिणाम पाने हेतु, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, घोड़े के संदर्भ में स्ट्राइड क्या है? तो वह दूरी जो चारों पैरों से तय की जाती हो, जो सरपट भगता है, ठीक है, उसे कहते हैं। एक कदम क्या है? एक कदम क्या है? जब एक पैर चलता है और जमीन पर आ जाता है, जब दो पैर चलता है और जमीन पर आ जाता है, तो ये ओ बी दोनों होगा, तब होगा एक कदम, ठीक है। 4 पैर अभी आगे पढ़ा था हमने। देखो ये क्या कह रहा है, सवारी करते समय घोड़े की टांगों की गति का क्रम क्या होता है? देखो आर एच, आर एफ, एल एच, ठीक है, फिर उसके बाद होता है सस्पेंशन एंड एल एफ, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी होती है, जैसे मेरे को जहां तक याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था, ये राइट हैंड लिम, लेफ्ट फुट, ऐसे करके हैं ये फुल फॉर्म यूनिट में एक बार जरूर पता करना, या फिर मैं ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब इसमें से कुछ गिने क्वेश्चन लूंगा जब आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आरवीसी प्रजनन केंद्र में घोड़े की किस नस्ल का उत्पादन किया जाता है? तो एकदम शुद्ध प्योर ब्रीड का किया जाता है, ठीक है, कोई यहाँ पे मिलावटी नहीं होता है सब। चलो ये क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है सॉरी, राइड ए घोड़े की लंबाई क्या होती है? तो 152.5 सेंटीमीटर, एक्यूरेट बताना है, ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है, 52.5, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। पोनी का पूछ रहा है, पोनी का क्या होता है? तो 132 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, पौनी हो गया, पौनी। अब देखिए राइट बी, राइट बी देखिए, वर्ग बी राइट ए की जो होती है 147.3 से लेके और 152.5 से बीच का जो होता है वो होता है राइट बी का, ठीक। सेना में किस प्रकार के खच्चर होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, खच्चर एमए, ठीक है, का पूर्ण रूप माउंट आर्टिलरी होता है, जो तोप खाने में यूज होता है, ठीक है। एक होता है, दूसरा जो जीएस होता है वो सामान्य सेवा के लिए यूज होता है, जो कहीं कभी खाना ले गए, कभी चारा ले गए, वे सारी के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अब देखो ये नस्ल के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना है कि भारत में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। गुजरात से उत्पन्न घोड़े की नस्ल क्या होती है? कठियावाड़ी, क्या कहते हैं? गुजरात से जो होता है वो कठियावाड़ी घोड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, मारवाड़ी नस्ल राजस्थान, किसी को बताना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो, देखो कठियावाड़ी ही होना चाहिए इसको। कठियावाड़ी घोड़े के शरीर का सबसे प्रमुख रंग कौन सा? देखो यहाँ पे कठियावाड़ी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? वो है चेस्टनट। इनका जो गुजरात में जो मिलता है घोड़ा कठियावाड़ी, उसका जो मेन प्रमुख कलर है वो चेस्टनट होता है, ठीक है। स्प्रीति पौनी के 2 भेद, ए और बी, स्प्रीति शुद्ध और कोनी मारे, ठीक है, ये 2 होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, जसकारी, जंसकारी घोड़े, ठीक है, जानसकारी घोड़े
कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, ये भी एक ब्रीड है, ठीक है। जंसकारी घोड़े कहाँ जा पाए जाते हैं? लेह लद्दाख में। जंसकारी घोड़े अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, काम, पर्याप्त रूप से चलाए, ऊंचाई पर भार ले जाना, ये सारों के लिए ये लेह लद्दाख वाले ही सबसे अच्छे माने जाते हैं। मणिपुरी देखो, मणिपुरी नस्ल के कितने विभिन्न रंग उपलब्ध हैं? तो उसके 14 कलर के घोड़े हैं। मणिपुरी नस्ल के कितने विभिन्न रंग उपलब्ध हैं? तो वो 14 कलर उपलब्ध हैं, जो कि ये हमारा 100 क्वेश्चन था। ये हमारे आज 100 हो चुके। 1 से 50 तक मैंने आपको पहले करा दिया। देखो, 1 to 50 पहली वाली वीडियो में करा दिया मैंने। ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया, ठीक है। खुश। अब 10 क्वेश्चन और बोनस में करा देता हूँ जल्दी, ताकि आगे जल्दी से खत्म हो जाएगा ना फिर। भुटिया घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, भुटिया घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं AB में, यानी कि सिक्किम और दार्जिलिंग में, ठीक है। ये घोड़े वहां पाए जाते। पशुओं के परिवहन के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? वाहन, रेल, विमान, ये तीनों से घोड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में आता है कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसका भी अलग वीडियो प्रॉपर होगा, क्योंकि ये सारे बड़े टॉपिक हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानो, वाहन, रेल, विमान से इनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखो, एक 3 टन ट्रॉली कितने जानवर ले जा सकती है? एक 3 टन ट्रॉली कितने जानवर ले जा सकती है? तो वो ले जा सकती है 4 से 5 जानवर, ठीक है। इनमें से कौन सा गति का अपवर्ड ट्रांजिशन है? तो क्या है? चलने के लिए रुकना, ट्रॉट करने के लिए चलो, ट्रॉट टू कैंटर, ठीक है। ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं 105। इनमें से कौन सा गति का डाउनवर्ड ट्रांजिशन है? तो क्या है? कैंटर टू ट्रॉट। डाउनवर्ड मतलब डाउन आना है अपने को, और ऊपर जाना है तो वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप, सरपट, ये सारे होते नहीं अपने, तो इसमें आएगा। तो उसमें से डाउन आना कैंटर टू, ट्रॉट आना ट्रॉट टू, वॉक आना है, ऐसा ही है, ठीक है। मध्य छलांग मध्य छलांग लगाने वाले क्षेत्र का आकार कितना होता है? तो वो होता है 70 मीटर इंटू 80, ठीक है, बी ऑप्शन। 107। ट्रोट पोल के बीच की कितनी दूरी होती है? ट्रोट पोल जो होते हैं, पोल रखे जाते हैं, देखना जमीन पे रखे जाते हैं, तो उनकी दूरी कितनी होती है? तो 120 सेंटीमीटर होती है, जिससे उनकी चाल पता चल सके, ताकि आगे हमें घोड़े पे कंट्रोल रहे, हम आगे जंप करा सके, ठीक है। हम लगाते हैं, ठीक है। सो जंपिंग में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं? सही दृष्टिकोण, क्षेत्र से बाहर निकले, और कूद पर, ये सारी चीजें जिस पे हो गए, ओवर द जंप, टेक ऑफ जोन, ठीक है, करेक्ट अप्रोच, ये सारी चीजें जो आती हैं, ऑल ऑफ दिस ये आती हैं एक सो जंपिंग में, एक महत्वपूर्ण चरण होते हैं, ठीक है। 109वां देख लेते हैं। इनमें से कौन सा फेरियर का उपकरण है? तो इसमें क्या है? नेल कटर, जिसे नेल कटर होता है, ठीक है। तो ये होता है नेल कटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन 110वां, खुरचनी का क्या उपयोग है? सूम खोदनी, हुक पिक बोलते हैं जिसे ना, सूम खोदनी बोलते हैं, हाँ खुरचनी लिखा है, ठीक है। ये इंग्लिश तो हिंदी में थोड़ा सा वो हो जाता है। सूम खोदनी का क्या काम होता है? जैसे खुरचनी बोल रखा है, घोड़ों के पैरों को साफ करने में, जब आफ्टर राइडिंग करके आते हैं तो हम घोड़े की सूम की सफाई करते हैं बढ़िया सा, ताकि उसमें कोई चोट लगी हो तो पता चल जाए, इसके अंदर कोई कंकर हो तो पता चल जाए, ताकि उसमें सड़न ना पड़े, सड़न नहीं पड़ेगी तो थर्ड्स नहीं होगा, कैंकर नहीं होगा, है ना, जिससे फिर फुट पंचर नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। अब अगली वीडियो में फिर आएंगे 110 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन फिर लाऊंगा, और आप ये वीडियो देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ओके, धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।